दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। पौष मास में जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तभी इस पर्व को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान करने का सबसे अधिक महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति से जुड़ी एक प्राचीन कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन गाय को कुछ चीजें जरूर खिलानी चाहिए, जिससे सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए गाय को कौन सी चीज खिलानी चाहिए वो हम जानेंगे इस कथा में। कथा पूरी देखने वालों की मनोकामना सदैव पूरी होती है, इसलिए कथा को आधी अधूरी न छोड़ दे और पूरी सुने। दोस्तों, एक बार द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के पास उनके एक सखा मिलने आए। वे मध्य देश में निवास करते थे और बेहद दुखी और दरिद्र थे। उनका चेहरा चिंता और परेशानी से भरा हुआ था। जब वे भगवान श्री कृष्ण के सामने पहुंचे तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, हे केशव, हे जगत के पालनहार, मैं अत्यंत दुखी और दरिद्र हूं। कितने ही परिश्रम करता हूं, फिर भी अपने परिवार का भरण पोषण करने योग्य धन प्राप्त नहीं कर पाता। हे द्वारकाधीश, मैं आपके पास धन मांगने नहीं आया हूं। मुझे आपके धन संपत्ति का लोभ नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाए और मैं अपने परिवार को सुखी देख सकूं। कृपया मुझ पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखें। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। मित्र की इस करुण प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा, प्रेम और आश्वासन झलक रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, मैं तुम्हारे दुख, कष्ट और दरिद्रता के कारणों को भली भांति जानता हूं। मुझे यह भी झांत है कि तुम मेरे पास धन मांगने नहीं आए हो, और यदि मैं तुम्हें धन दूं तो भी तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे। तुम्हारा स्वाभिमान और सच्चाई मुझे प्रिय है। इसलिए श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें धन तो नहीं दूंगा, किंतु मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय अवश्य बताऊंगा जिससे तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और तुम्हें अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन इस उपाय को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूं। यह कथा सुनने मात्र से ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा प्राचीन काल की है। श्री कृष्ण ने बताया, पूर्व देश में एक धनवान सेठ रहता था, जिसका नाम पुष्पराग था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी नीलावती अत्यंत सुंदर और पतिव्रता नारी थी। उनके 5 पुत्र थे जो अपने पिता के व्यापार में सहायता करते थे। लेकिन पुष्पराग का स्वभाव लालची और स्वार्थी था। उसने अनेकों लोगों की मजबूरी का लाभ उठाकर अपार धन इकट्ठा किया था। हालांकि पुष्पराग ने धन तो खूब कमाया, परंतु उसने कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया। उसके हृदय में न करुणा थी, न दूसरों की मदद करने का भाव। अपने लालच के कारण वह दूसरों की बद्दुआओं का भागी बनता गया। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जो भी कमाता है उसका एक भाग दान में देना चाहिए। लेकिन जब मनुष्य के हृदय में लालच और स्वार्थ घर कर लेता है तो वह इस कर्तव्य को भूल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था उस धनवान सेठ पुष्पराग के साथ। उसने जीवन भर अपार धन संपत्ति कमाई, लेकिन अपने द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को एक कौड़ी तक दान नहीं किया। उसका पूरा जीवन केवल धन के संग्रह और दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने में बीता। परिणाम स्वरूप उसके पुण्य कर्म लगभग ना के बराबर थे। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी सारी संपत्ति और घमंड को खत्म कर दिया। एक रात चोर और लुटेरों ने उसके घर पर हमला किया और उसकी अपार संपत्ति को लूट कर ले गए। अचानक से लक्ष्मी को खो देने के बाद सेठ पुष्पराग हताश और निराश हो गया। धन के अभाव ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। वह चिंता और दुख में डूबा रहने लगा।
अत्यधिक चिंता करने के कारण उसका शरीर कमजोर पड़ गया और नाना प्रकार के रोगों ने उसे घेर लिया। अब वह घर पर ही बिस्तर पर पड़ा रहता था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे हर पल मृत्यु का भय सताने लगा। उसके बेटे, जो कभी आरामदायक जीवन जीते थे, अब खेतों में मजदूरी करने को मजबूर हो गए। वे कड़ी मेहनत करके थोड़ा सा धन कमाते और अपने परिवार का पेट पालते। दूसरी ओर उसकी पत्नी नीलावती, जो एक पतिव्रता और दयालु नारी थी, दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद सेठ की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दोपहर सेठ के घर के द्वार पर एक साधु महात्मा आए, लेकिन यह कोई साधारण साधु नहीं थे। ये स्वयं यमराज थे, जो साधु का वेश धारण कर आए थे। साधु ने सेठ की पत्नी से कहा, हे माता, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया मुझे कुछ अन्न दान दें। नीलावती का स्वभाव अत्यंत दयालु था। उसने साधु महात्मा को आदरपूर्वक अपने घर के अंदर बुलाया। उसने रसोई में जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनाज और भोजन बचा था, वह सब उस साधु को परोसा। उस साधु ने बड़े प्रेम से भोजन किया और भोजन के बाद अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे माता, आपने आज इस भूखे साधु को भोजन देकर बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। मेरे मन में आपको कुछ वरदान देने की इच्छा हो रही है, इसलिए जो भी आप मांगेंगी मैं उसे निश्चित ही पूरा करूंगा। साधु के वचन सुनकर सेठ की पत्नी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महात्मा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हम कभी बहुत धनवान थे, लेकिन चोर लुटेरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया। अब दरिद्रता में जी रहे हैं। मेरे पति गंभीर रूप से बीमार हैं और मृत्युशैया पर लेटे हैं। कृपया हमारी सहायता करें और कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे दुख दूर हो जाएं। उस दयालु नारी की करुणा भरी वाणी सुनकर साधु महात्मा बोले, हे माता, तुम्हारी यह दुर्दशा तुम्हारे पति के कर्मों का परिणाम है। उन्होंने जीवन भर लालच और स्वार्थ के कारण दूसरों को दुख पहुंचाया। उन्होंने न कभी दान दिया, न ही धर्म के कार्य किए। दूसरों के कष्ट पर उन्होंने अपनी संपत्ति खड़ी की। यही कारण है कि दुर्भाग्य उनके जीवन से दूर नहीं हो रहा। साधु ने गंभीर स्वर में आगे कहा, परंतु घबराओ मत। तुम्हारे निस्वार्थ भाव और सेवा की भावना को देखकर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। इस उपाय से न केवल तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी, बल्कि तुम्हारे पति का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। तुम कामधेनु माता की शरण में जाओ। गाय की सेवा से सभी कष्ट दूर होते हैं। तुम एक गाय अपने घर पर लाकर उसकी सेवा करो और नित्य उसे एक विशेष चीज खिलाओ, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। यह उपाय तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। इस प्रकार से वह साधु उस सेठ की पत्नी को उपाय बताते हैं। साधु महात्मा यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनकी यह बात सुनकर सेठ की पत्नी चमत्कृत रह गई और साधु द्वारा बताए उपाय को करने का निश्चय कर लिया। लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था कि वे एक गाय खरीद सकें। इसलिए उसने पास के गांव की गौशाला में जाकर गाय की सेवा करने का निर्णय लिया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गौशाला जाती और साधु द्वारा बताई गई चीज उस गाय को खिलाती। उसका यह कर्म पूरे निष्ठा और श्रद्धा से किया गया। फिर एक दिन अचानक से उसे समाचार मिला कि राजा के सिपाहियों ने उन चोर लुटेरों को पकड़ लिया है जिन्होंने उनके घर से धन चोरी किया था। गौ माता की कृपा से सेठ को उसकी संपत्ति वापस मिल गई। यह सुनते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। इसके बाद सेठ की पत्नी अपने पति को गौ माता की महिमा समझाने लगी। धीरे धीरे सेठ भी अपनी गलती समझ गया और अपनी पत्नी के साथ रोज गौशाला जाने लगा। वह रोज गौ माता की सेवा करने लगा और उनकी पीठ पर स्थित कूबड़ को प्रेम पूर्वक स्पर्श करने लगा। इससे न केवल उसकी दरिद्रता दूर हुई, बल्कि उसके शरीर के सारे रोग भी समाप्त हो गए। वह फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। गौ माता की सेवा से सेठ को उसके सारे धन की प्राप्ति हुई और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। इस अनुभव ने सेठ को पूरी तरह बदल दिया। उसने न केवल अपनी संपत्ति का एक भाग दान में देना शुरू किया, बल्कि अपने घर के पास एक विशाल गौशाला बनवाई, जहां वह प्रतिदिन गायों की सेवा करता। श्री कृष्ण ने इस कथा को सुनाकर अपने मित्र से कहा, हे सखा, गाय की सेवा केवल धर्म नहीं, यह हमारी आत्मा का उद्धार करती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए और उसे कौन सी चीज खिलाने से धन और सुख की प्राप्ति होती है।
हे मित्र, शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है, क्योंकि यह न केवल हमारे जीवन का पालन करती है, बल्कि इसे देवताओं के निवास स्थान के रूप में भी माना गया है। गाय के 6 अंग गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घृत ये सभी अत्यंत पवित्र और शुद्ध करने वाले माने गए हैं। इनसे केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। शास्त्रों में वर्णन है कि गोबर से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई और उसमें मां लक्ष्मी का वास है, इसलिए इसे श्री वृक्ष कहा गया है। गोमूत्र से गुग्गुल की उत्पत्ति हुई, जो सुगंधित और प्रिय मानी जाती है और जिसे सभी देवताओं का आहार कहा गया है। गाय वास्तव में एक ऐसा जीव है जो निर्मल, शांत, निष्पाप और दिव्यता से भरा हुआ है। ऋग्वेद में गाय को कामधेनु कहा गया है, वह जो संसार का पालन करती है। गाय के मात्र दर्शन से हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को मारना या उसे कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करता है, वह सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य का अधिकारी बनता है। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाती है, उसे सदा सौभाग्य और सुहाग की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र को रखता है, उसके घर से दरिद्रता, दुख और रोग दूर रहते हैं। गौ माता मां लक्ष्मी का स्वरूप है। उनकी सेवा और पूजा करने से न केवल आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। प्राचीन काल से राजा, महाराज और आर्षि मुनि गौ सेवा और गौ दान को सर्वोच्च पुण्य कार्य मानते आए हैं। गाय का दान करना सभी दानों में सबसे बड़ा माना गया है। इससे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय के दर्शन भी बड़े शुभ माने गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि सुबह गौ माता का दर्शन हो तो पूरा दिन शुभ हो जाता है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हों और गौ माता रास्ते में दिख जाए, तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। किसी यात्रा पर निकलने से पहले गौ माता के दर्शन करने से वह यात्रा सुखमय और सफल रहती है। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष हो, तो गौ माता को रोटी और घास खिलाने से उस दोष से मुक्ति मिलती है। शनि की 7.5 या महादशा से परेशान लोग यदि हर शनिवार और अमावस्या को काली गाय को घास या रोटी खिलाएं, तो शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है। गौमूत्र, जिसे गाय का मूत्र कहा जाता है, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और पवित्र माना गया है। शास्त्रों और वैज्ञानिक दृष्टि से गौमूत्र के कई लाभ बताए गए हैं। इसमें अनेक खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं, जो शरीर को शुद्ध करते हैं और अनेक रोगों से बचाते हैं। गौमूत्र का छिड़काव वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने और घर में इसका छिड़काव करने की सलाह दी गई है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए सुबह के भोजन की पहली रोटी सफेद गाय को खिलानी चाहिए। बुध ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाने की परंपरा है। मंगल दोष को शांत करने के लिए लाल रंग की गाय की सेवा करें और मंगलवार के दिन गुड़ और चना खिलाएं। बृहस्पति ग्रह की स्थिति को सुधारने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिलाना चाहिए। यदि घर में अशांति है या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो गाय के गोबर से बने उपले जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले पंचगव्य को पापनाशक और स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। इसे औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है और धार्मिक विधियों में उपयोग किया जाता है। यदि द्वार पर गौमाता आती है, तो उसे बिना रोटी खिलाए वापस न जाने दें। ऐसा करने से दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। गाय को कभी भी बासी भोजन या जूठन नहीं खिलाना चाहिए। शास्त्रों में इसे पाप बताया गया है। गाय का भोजन हमेशा ताज़ा और शुद्ध होना चाहिए। कुंडली में चंद्र दोष हो तो रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए।
शनि दोष के लिए रोटी में काले तिल मिलाकर गाय को खिलाएं। मंगल दोष दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। गाय के कूबड़ में सूर्यकेतु नाड़ी होती है, जिसे स्पर्श करने से रोगों का अंत होता है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा करने से न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक लाभ भी मिलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति तन, मन और धन से गाय की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को पार कर लेता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। गाय के प्रति श्रद्धा और सेवा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार गाय की सेवा करनी चाहिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे आगे बढ़ाएं और इस पवित्र ज्ञान का अनुसरण करें। जय श्री कृष्ण।